आप देख रहे हैं समिया रसोई घर और आज जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और बच्चों बड़ों सबकी ही आइडियल ये रेसिपी है कढ़ाई मैक्रोनी की। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत 250 ग्राम मैक्रोनी है, इसे मैंने ऑलरेडी बॉयल कर लिया है। तरह हमने बॉयल किया है, इसकी वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। कल लिंक मैं वीडियो के एंड में डाल दूंगी, तो आप देख लीजिएगा कि मैंने मैक्रोनी कैसे बॉयल की है। बोनलेस चिकन है 1 पाव और इसको मैंने छोटे इस तरह पीसेस में कट लिया है। 1 कप प्याज है चॉप्ड, 1 कप टमाटर है, नमक टू टेस्ट, हरा धनिया 2 टेबलस्पून, 1 हरी मिर्च मैंने इसे चॉप कर लिया है, ये जो बड़ी वाली थी इतनी स्पाइसी नहीं है, और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 टेबलस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च, 2 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 1 टेबलस्पून भुना हुआ कुटा हुआ साबुत धनिया और 1 टेबलस्पून भुना हुआ कुटा हुआ जीरा। तो ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक बाउल ले लिया है, इसके अंदर मैं डाल दूंगी काली मिर्चें, चाट मसाला, ये मेरा होममेड ही है और इसकी भी रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, इसका लिंक मैं ऊपर आई कार्ड में डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। गरम मसाला और कुटी हुई सुरख मिर्चें, भुना हुआ कुटा हुआ जीरा, भुना कुटा हुआ धनिया और कसूरी मेथी। इन सबको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। चिकन के अंदर हमने ये जो मसाला तैयार किया है वो डाल देंगे 2 टेबलस्पून। स्पाइस लेवल आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, अगर आपको स्पाइसी ज्यादा लगे तो आप बेशक कम डाल दीजिए। इसको हम मिक्स करेंगे। बहुत ही जबरदस्त खुशबू है, खासकर इसके अंदर क्योंकि कसूरी मेथी वगैरह भी डली है, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर है, तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। ये हो गया, इसको मैं एक साइड पे रख दूंगी, इतनी देर हम इसका मसाला तैयार करेंगे। यहाँ कढ़ाई के अंदर 2 से 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल दिया है। इसके अंदर हम डालेंगे प्याज, इसे फ्राई करेंगे ट्रांसपेरेंट सी हो जाए, हल्का सा इसके ऊपर कलर आ जाए। इसके अंदर मैं डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। इतना फ्राई करेंगे कि अदरक लहसुन का कच्चापन खत्म हो जाए। साथ में इसके अंदर डाल दूंगी टमाटर, नमक टू टेस्ट। जो मसाला मैंने आपको बताया है इसके अंदर मैंने नमक नहीं डाला, हरी मिर्चें। इसे अच्छी तरीके से हम भुनेंगे कि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो आप इसको हैंड ब्लेंडर कर लें। मैं ये इस मसाले को एक बॉल के अंदर निकालूंगी और इसे ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरीके से हम ब्लेंड कर लेंगे। ये मसाला मैंने निकाल दिया है, इसको मैं ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए, इसके अंदर मैं 1/2 कप पानी ऐड करके इसे अच्छी तरीके से पेस्ट बना लूंगी। ये ग्राइंडर के अंदर मैंने मसाला डाल दिया है, इसके अंदर मैं डालूंगी 1/2 कप पानी और इसे अच्छी तरीके से हम ग्राइंड कर लेंगे ताकि स्मूथ पेस्ट बन जाए। ये पेस्ट मैंने बना लिया है, इसको मैं दोबारा कढ़ाई के अंदर डाल दूंगी। थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी ऐड करूंगी ताकि जो लगा हुआ है वो अच्छी तरीके से साफ हो जाए। इस स्टेज के ऊपर अब हमने इसके अंदर डाल देना है चिकन, और जिसके ऊपर मैंने मसाला लगा के रखा हुआ था। यहाँ पर साथ ही मैं इसके अंदर मसाला कुछ इसमें भी डाल दूंगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा मसाला कम लग रहा है, और इसे हमने हाई हीट पे पकाना है कि चिकन कुक हो जाए और जो हमने पानी ऐड किया था वो सारा ड्राई हो जाए। ये अच्छी तरीके से भुन चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। बहुत हमने इसे ड्राई नहीं करना, तो ये चम्मच की बैक साइड कवर हो जाए क्योंकि हमने इसके अंदर मैक्रोनी ऐड करनी है। अगर बहुत ड्राई रहा तो वो फिर सही तरीके से कोट नहीं होगा। यहाँ पर मैं इसके अंदर डाल दूंगी हरा धनिया, मिक्स करेंगे और इस स्टेज के ऊपर हम डाल देंगे मैक्रोनी, इसे मिक्स करेंगे। चूल्हा यहाँ पर मैं बंद कर दूंगी। मजेदार सी कढ़ाई मैक्रोनी हमारी तैयार है, बहुत ही क्विक है, बस मसाला तैयार होना है और साथ ही हमने इसको मैक्रोनी डालकर बस हमने इसे मिक्स करना है, ज्यादा हमें इसे कुक नहीं करना। प्लेटर में निकालूंगी। कढ़ाई मैक्रोनी हमारी तैयार है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत ही जबरदस्त ये रेसिपी है, जरूर ट्राई कीजिएगा। आप खुद सेटिस्फाइड होंगे कि आपने जो कुछ इसके अंदर चीजें डाली हैं वो आपने अपने हाथ से देख के डाली है। मसाला बनाया है, आपको मालूम है कि आपने क्या कुछ डाला है। तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल समिया रसोई घर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि आपको नई सी नई वीडियोस और रेसिपीज मिलती रहे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज।